आपको ज़िशान का सलाम, अस्सलामुअलैकुम। नौजवान नस्ल को दरपेश मसाइल जो हमने हिस्सा अव्वल में डिस्कस किए, ख़राब सेहत, हिस्सा दो में हमने डिस्कस किया। जो दूसरा बड़ा मसला है वो है दीन से दूरी, और इस वक्त जो तीसरा इम्पोर्टेंट मसला है जिस पे ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 10 या 15% शायद तवज्जो देते हों। उनका ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो तालीम के ऊपर होता है, आईक्यू के ऊपर होता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाने पे होता है, ना कि इमोशंस को मैनेज करने पे। तो सबसे बड़ा मसला है वो है जज्बाती तौर पर हम कमज़ोर हैं। सबसे पहले इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप जज्बाती तौर पर कमज़ोर होंगे तो आपके ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, चाहे वो आपके बिज़नेस में हैं, चाहे आपके जॉब में हैं, चाहे आपके घर में हैं, चाहे आपके मोहल्ले में हैं, दोस्तों के साथ हैं। अगर आप जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान हैं, अपने जज्बात को मैनेज नहीं कर सकते, तो आपके ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं होंगे, चाहे आप कितना ही दुनिया के इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हों। इसी तरह से दूसरा जो बड़ा नुकसान होता है कि हम जब जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान होते हैं, दूसरा बड़ा नुकसान होता है कि आपके जो फ़ैसले होते हैं वो इमोशनल होते हैं, और इमोशनल फ़ैसले हमेशा जो हैं आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह से हिकमत की बात है कि खुशी में किया वादा और गम में लिया फ़ैसला, गुस्से में लिया फ़ैसला नुकसानदेह है। तो इसके पीछे दरअसल यही हिकमत है। अब अगर हम बात करें तो हम करते क्या है बेसिकली नॉर्मली, जब भी हमसे कोई बात करता है, हमारे साथ कोई वाक़या पेश आता है, तो हम फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं बग़ैर सोचे समझे। हमें करना क्या चाहिए? हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, हमें थोड़ा-सा वक़्फ़ा लेना चाहिए, सोचना चाहिए मसले को कि मसला है क्या, और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम इमोशंस की बात करें तो इमोशंस एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर रख दी गई है। इमोशंस में आपका फ़ियर, लव, एंगर, इसके अलावा रिस्पेक्ट, और ये जितने भी फीलिंग्स हैं जो हमें आती हैं वो तमाम आपके इमोशंस हैं। इमोशंस को कभी भी इंसान अपने अंदर से निकाल नहीं सकता, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो है ये उसके साथ जुड़े रहते हैं। हमें क्या करना होता है? हमें इमोशंस को मैनेज करना होता है। अगर आप देखें, अगर किसी एक छोटे बच्चे को उसको हवा में उछालें तो वो उसका चेहरा कितना खौफ़ज़दा फ़ील होता है, वो बता नहीं सकता, लेकिन उसके चेहरे पे वो खौफ़ नज़र आता है। इसका मतलब कि वो फ़ियर का जो इमोशन है वो उसके अंदर जो है वो पैदा होता है। तो लिहाजा इमोशंस जो हैं उसको मैनेज करना होता है ज़िंदगी में। अगर आप इमोशंस को बेहतरीन अंदाज़ में मैनेज कर लेते हैं तो आप जो है वो ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जितने भी लीडर हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और इसके साथ-साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका सारा फ़ोकस जो है वो इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने पे है, आपको इंटेलिजेंट बनाने पे है। आप जितना मर्ज़ी दुनिया के इंटेलिजेंट इंसान हैं, अगर आपके पास इमोशनली जो है आप वीक हैं तो आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, आपके फ़ैसले ख़राब होंगे। और इसके साथ-साथ अब हमें अगर देखा जाए इस सारी सिचुएशन में हमें इमोशंस जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो उसे हम निकाल नहीं सकते, तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहला रूल, हमें रिएक्टिव अप्रोच पर अमल नहीं करना, हमें रिस्पॉन्स देना है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में यही फ़र्क है कि जब भी हमसे कोई बात करता है, कोई डील करता है, तो हम फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करते हैं बग़ैर सोचे समझे। रिस्पॉन्स का मतलब है कि ये देखें कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है, वो बात क्या कर रहा है, उस बात को गौर से सुनें, उस बात पर फ़ोकस करें और देखें कि उसकी मजबूरी क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि दूसरे शख्स की मजबूरी, उसकी प्रॉब्लम, उसकी बात को सोचेंगे, तो आप जो है फिर उसके हिसाब से जो है वो जवाब देंगे। फ़ोकस ये करें कि प्रॉब्लम क्या है, फ़ोकस इस पे ना करें कौन कह रहा है। तो इसी तरह से दूसरी चीज़ जो है, जो मैंने आपसे बात की कि रिएक्ट ना करें फ़ौरन। जैसे इस्लाम भी यही कहता है ताल्लुकात के मामले में और किसी भी मामले में कि सब्र से काम लें, तो एक दूसरे की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और उसके बाद रिएक्ट करें। और जब भी आप इमोशंस आपके हावी हों आप पे, उस वक़्त कोई फ़ैसला ना करें। थोड़ा-सा ब्रेक लें और ब्रेक लेने के बाद अपना रैशनल माइंड से, ठंडे दिमाग से उस चीज़ को सोचें और फिर उसके बाद जाकर उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स दें। तो इस तरह से जो है वो अपने इमोशंस को मैनेज करना
ये इंतहाई ज़रूरी है। इसको समझना, इसको मैनेज करना आपकी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है और ये ज़िंदगी में आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो लिहाजा आप अपने आप को जज़्बाती तौर पर मज़बूत करें और अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे लोगों की बातें सुनें और जो है वो अच्छी सोबत में बैठें, अच्छे दोस्तों के साथ बैठें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठें, ताकि आपका जो है वो माइंड जो है वो एक डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू कर दे। अदरवाइज़ अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे, नेगेटिव बातें सुनेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना इंतहाई ज़रूरी है। इसी की वजह से जो है आजकल हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और इसी तरह से जो है हमारे फ़ैसले भी कभी कभार जो है वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। जज़ाकल्लाह।